नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नागौर रोड पर पलटी निजी बस, एक की मौत 13 घायल। शारदीय नवरात्रि रविवार से घर घर होगी घट स्थापना। पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या मनाई, श्राद्ध पक्ष संपन्न हुआ। दो दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन संपन्न, विभिन्न प्रस्ताव पारित। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर के निकट जोधपुर नागौर रोड आईआईटी से आगे आज सुबह एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। पलटी खाने के साथ ही बस में सवार लोगों में कोहराम मच गया। हादसे में एक सवारी की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए साधनों के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बस राजकोट से बीकानेर की तरफ जा रही थी। एसीपी मंडोर पीयूष काव्या ने बताया कि राजकोट से बीकानेर की तरफ जा रही एक निजी बस सुबह जोधपुर पहुंची थी। बस जोधपुर नागौर रोड से होते हुए निकल रही थी, तभी आईआईटी से आगे जाकर अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। बस के पलटी खाते ही उसमें सवार यात्रियों में कोहराम मच गया। मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। एसीपी काव्या ने बताया कि हादसे में सांचौर के प्रकाश नाम के शख्स की मौत हुई है। वहीं इसमें 13-14 लोग घायल भी हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बस में सवार अनोपगढ़ 15, एफएडी निवासी सोमवीर बिश्नोई, गंगानगर के दिनेश, डिडवाना नागौर के शंकर राम, मकराना अमरपुरा निवासी, मुल्तान चारण, चुरू जिले के सालसार निवासी हंसराज, पुगल बीकानेर की गुड्डी देवी, पुगल बीकानेर के लीलाराम, अमरी देवी, संतोष पत्नी, मोप्ताराम, लिच्छाराम सुतार, सांचौर के खिवाड़ा निवासी सदराम, यही के हरिराम एवं अभिषेक भाटी को घायल अवस्था में जोधपुर के अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया, जहां कुछ को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को घर घर घट स्थापना के साथ शुरू होगा। नवरात्रि में इस साल माता रानी का वाहन हाथी होगा, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है। मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर, शहर के सभी नवदुर्गा मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार नवरात्रि की अवधि 9 दिनों की होगी। इस दौरान मां के अलग अलग रूपों की आराधना के साथ ही भक्त व्रत रखेंगे। मंदिरों में चुनरी व प्रसाद भी अर्पित किया जा सकेगा। भजन कीर्तन के साथ ही शहर में कई जगहों पर माता की चौकी सजेगी व जागरण होगा। नवरात्रि 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि में तिथियों की घटत बढ़त नहीं हो रही है। शारदीय नवरात्रि में जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित कर गरबा आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता व ज्योतिषों के अनुसार नवरात्रि में जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। पंडित अनीश व्यास के अनुसार हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती है। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। इस बार बड़े स्तर पर नवरात्रा की तैयारियां हैं। यहाँ पे हमारा पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था है। फुल संख्या में जवान लगाए हैं ट्रैफिक के लिए, प्लस अंदर ड्यूटी के लिए भी जवानों के पास ब्रेथ एनालाइजर भी रहेगा। शराब पिया हुआ कोई भी आदमी नहीं आए, मैं ये एक संदेश भी देना चाहता हूँ। साथ ही ट्रैफिक में इस बार अच्छी व्यवस्था है। राव जोधा मार्ग का उद्घाटन हो गया, तो अब बड़ी वाहन इधर से आ सकते हैं। हर बार एक तरफा यातायात होता है, इस बार कुछ जगह हमने रिलैक्स भी किया है और कुछ जगह वन वे रखा है। दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्राद्ध व्यक्त करने से जुड़े पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या शनिवार को मनाई गई। इसके साथ ही श्राद्ध संपन्न हो गया। श्राद्ध पक्ष गत 29 सितंबर से आरंभ हो गए थे। 16 दिवसीय पितृपक्ष में इस बार 10 अक्टूबर को श्राद्ध नहीं था। पितृपक्ष का समापन शनिवार को हुआ। इस अवसर पर आज अधिकांश जल सरोवरों पर तर्पण के लिए भीड़ रही। अश्विनी कृष्ण अमावस्या को पितरों की श्रद्धा से जुड़े श्राद्ध पक्ष का सर्वपितृ अमावस्या के रूप में समापन हो गया। शहर के जलाशयों पर पितरों के मोक्ष व शांति के लिए तर्पण किए गए। जातकों ने
पदमसर तालाब, भूतनाथ, सिवांची गेट, गड्डी, कायलाना आदि जलाशयों पर जल, दूध, तेल जव के साथ अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। शहर के पदमसर तालाब पर पंडित वीरेंद्र राज जोशी ने जातकों को तर्पण करवाया। वहीं भूतेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से भूतनाथ के सरोवर में आयोजित तर्पण कर्म में शनिवार को सर्वपित्र अमावस्या पर जातकों ने श्राद्ध से पितृ को तर्पण किया तथा समिति और जातकों ने पंडित का सम्मान किया। कायलाना पर पंडित विजयदत्त पुरोहित द्वारा तर्पण कार्य करवाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तर्पण किया। पुरोहित ने बताया कि पिछले करीब 29 वर्षों से निरंतर कायलाना में तर्पण कार्य करवाया जा रहा है। वहीं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को अंतिम तर्पण शिवदत्त की गड्डी में भी किया गया, जिसमें सभी ने अपने पितरों का तर्पण किया। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन आज अमावस्या को, शनि अमावस्या को शिवदत्त गड्डी इस पवित्र प्रांगण में सभी जो परिवार के पूर्वजन हैं उनके चरणों में आज श्रद्धांजलि का ये तर्पण का कार्यक्रम रखा गया। आदरणीय गुरु महाराज के सानिध्य में शिवदत्त आश्रम के सभी ट्रस्टी और जनों के संपूर्ण व्यवस्था जितनी भी तर्पण को लेकर सामग्री होती है सब उपलब्ध करवाते हुए यह तर्पण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही देखें हिंदू सनातन संस्कृति की कितनी गहराई है कि केवल अपने परिवार, ननियान, ददियाल ही नहीं, जो इस शहर के इस प्रांत के जितने भी मानव जीव जंतु देव लोग हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भी अंजलि गिराई गई। ये हिंदू सनातन संस्कृति की गहराई है। आदरणीय गुरु महाराज शिवदत्त जी के चरणों में नमन करते हुए सभी मृत आत्माओं को, पीड़ित आत्माओं की मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्राद्ध पक्ष में पितरों को वहाँ से फ्री कर दिया जाता है, यहाँ मृत्यु लोक में भिजवाने के लिए। यहाँ जो वो यहाँ आते हैं, वो अपने परिवार से अपनी श्रद्धा का अपेक्षा करते हैं, तर्पण करने, श्राद्ध करने के लिए अपेक्षा करते हैं। उनको जो हम यहाँ से तिल से, जौ से और चावल से जो अर्पण करते हैं, वो उनको वहाँ से जो चीज़ चाहिए उनको वहाँ उनको वो उपलब्ध होती है। और ये जो तर्पण करते हैं श्राद्ध से श्रद्धा से करते हैं, उनको सब तरह की सुविधा मिलती है। धन धान्य सुख सुविधा, पुत्र पौत्र, धन धान्य, सब चीज़ की सुविधा मिलती है और सब तरह से उनको आशीर्वाद मिलता है ईश्वर का, पितरों का। है आपका परिचय? गोपी किशन बूढ़ा, वो का उस्ताद। विभिन्न शिक्षक संगठनों के 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन शनिवार को संपन्न हो गया। इन अधिवेशन में शिक्षक संगठनों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और अपनी समस्याएं व मांगे सामने रखी। इन समस्याओं को दूर करने और मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा। वहीं अधिवेशन में वक्ताओं ने शिक्षकों से एकजुट होने का भी आह्वान किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन शुभारंभ विशिष्ट अतिथि पूर्व राजकीय उच्च माध्यमिक शास्त्री नगर में सरस्वती पूजन से किया गया। सम्मेलन के संयोजक व जिला मंत्री नरपत सिंह चारण व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षाविद महकराम विश्नोई थे। विश्नोई ने यूनियन के महत्व के बारे में बताया। प्रदेश उपसभा अध्यक्ष परसराम तिवारी ने शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने व शिक्षकों की समस्याओं तथा समाधान पर प्रकाश डाला। भंवर सिंह राठौर ने कम शिक्षक होने पर बहुकक्षीय कराने के तरीके बताए। जिला प्रवक्ता लक्ष्मण सोलंकी ने बताया कि सम्मेलन को ओम प्रकाश खिलेरी, पोलाराम, राम जांगू, राजेंद्र रलिया, मनोहर लाल, श्रवण शर्मा, महेंद्र गोयल, रेणु शर्मा, राधा अरोड़ा, शोभा शर्मा ने संबोधित किया। बाबूलाल मांझू ने समाज और देश निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा कार्यक्रम का संचालन किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला अधिवेशन आज शास्त्री नगर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशिष्ट पूर्व में समापन हुआ। इस अवसर पर भारी तादाद में शिक्षकों की उपस्थिति रही और इस अधिवेशन में विशेष जो चर्चा के बिंदु रहे वो ये रहे कि एक तो सरकार के द्वारा जो ओपीएस लागू किया गया उसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया और सरकार की जो कमियां हैं उस पर भी विश्लेषण किया गया कि एक तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं हुए जिसका अफसोस शिक्षकों को रहेगा जो घरों से दूर रहते हैं
उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। और इसके अलावा जो शिक्षक की भूमिका है और शिक्षक समाज और देश में किस तरह से क्रांति ला सकता है और किस तरह से सकारात्मक रूप से आगे बढ़कर वो नई शिक्षा नीति के तहत अपना योगदान दे सकता है, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। और इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नई स्कूल रेज की गई है उसमें जो खाली पद हैं उनकी जो है भरपाई हो। और इसके अलावा जो अभी जो शिक्षकों की नियुक्ति आनन फानन में जो की गई है सेकेंडरी और सीनियर स्कूल में, जिनके ऑर्डर विकास अधिकारी के माध्यम से हुए हैं, उनकी भी स्पष्टता जो है अच्छे से होनी चाहिए ताकि उनमें ऊहापोह की स्थिति नहीं रहे। इसके अलावा जो नए पद सर्जित किए गए, जो ट्रांसफ़र हुई थी लेक्चरर वगैरह की, उनके भी अभी तक वेतन की व्यवस्था नहीं की गई है, तो शाला दर्पण पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उनको समय पर अपने ही विद्यालय से जो स्वीकृत पद है उन पर वेतन आहरण की जो है वो कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 4 स्थलों पर संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण में जिले भर से लगभग 14,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिदिन 2800 प्रशिक्षणार्थियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में तथा आईएएस प्रशिक्षु डॉक्टर अंशुप्रिया के मार्गदर्शन में इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में 4 विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान के लिए आवश्यक तमाम विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण शाखा के अधिकारियों कार्मिकों द्वारा ईवीएम को पुनः पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया गया। जिला प्रशासन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वृद्धजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं स्वीप कार्यक्रम सफल बनाने के लिए जोधाना वृद्धाश्रम रूपबाई का जाव तीसरी पोल महामंदिर जोधपुर में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधाना वृद्धाश्रम के प्रभारी रतन सिंह गहलोत ने वृद्धजनों को लोकतंत्र में इस उत्सव में शामिल होकर अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। नोडल ऑफिसर स्वीप तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनमीत कौर ने सक्षम ऐप व वोटर हेल्पलाइन ऐप व सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संयोजन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जानकीदास चौहान ने किया। सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा के अभयपुरा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के इस प्रकरण को सुलझाने में लगी है। जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के अभयपुरा गांव के पास गुजरी रात में राम अवतार गुर्जर के 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। राम अवतार गुर्जर शिवाड़ कस्बे से अपने गांव अभयपुरा अपने घर जा रहे थे, तब रास्ते में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। राम अवतार गुर्जर उनके पास से निकले, तीनों लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद में उनकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची शिवाड़ चौकी पुलिस ने मृतक के शव को शिवाड़ उप स्वास्थ्य केंद्र पर रखवाया, जहां आज शिवाड़ उप स्वास्थ्य केंद्र पर मृतक के परिजनों सहित ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा किया। ग्रामीण तथा परिजन शव लेने को तैयार नहीं हुए। उनकी मांग है कि मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले। इन मांगों को लेकर ग्रामीण तथा परिजन स्वास्थ्य केंद्र में धरना देकर बैठे रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा द्वारा फिलहाल समझाइश की जा रही है। मेरा काका जी शिवाड़ से घर पे जा रहा था और 8:30 बजे के करीब कालूराम मीणा स्नोप हीरालाल मीणा निवासी एचेर और मनराज स्नोप मनराज का पिताजी का नाम याद नहीं है मेरे, और दौलतराम स्नोप जगदीश मीणा निवासी एचेर वहाँ पे रास्ते में दारू पी रहे थे। उधर मैं निकला ही था, इतनी देर मेरे काका जी आ गए। काका जी आते काका जी की सरिया से वार कर दिया। 5 मिनट बाद मेरे को सूचना मिली, वापस आया तो काका जी की बॉडी में। अच्छा, क्या कुछ मामला था? कुछ नहीं था, ऐसे कोई बात ही नहीं किया। अच्छा भाई हमारे घर परिवार में तो ऐसी कोई बात बताया नहीं, इसने भाई ये बात चल रही है। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? सर सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये मुआवजा, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले और दोषियों को सजा मिले और जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व है वह सब गिरफ्तार हुए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर के केंद्रीय कारागृह में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में हेड कांस्टेबल राम अवतार शर्मा को गिरफ्तार किया।
टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल से रिश्वत की 20,000 रुपए की राशि भी बरामद की। आरोपी हेड कांस्टेबल ने फोन पे के जरिए परिवादी से 50,000 रुपए जलवाने को कहा था। एसबी के पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया कि जेल में बंद परिवादी के मित्र सुरेश के साथ मारपीट और परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। कल दिनांक 13 तारीख की शाम को परिवादी मनोज सैनी रेजिडेंट ऑफ जयपुर ने हमारे को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि अलवर जेल के अंदर उनका कोई मित्र है सुरेश यादव, वो बंदी है और उसको परेशान नहीं करने, मारपीट ना करने के लिए दबाव डालकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत में 70,000 रुपये का डिमांड होना बताया है। हम लोगों ने कल इसका रात को ही सत्यापन करवाया और सत्यापन से आज इन्होंने ये पैसे लेकर डिमांड किया था। आज इनको बुलाया था परिवादी को। मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा अलवर जेल ने इनसे आज अपने बैरिक में 20,000 रुपये नगद देते हुए इनको हमने ट्रैप किया है रंगे हाथों और आगे जांच जारी है, तलाशी जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या शनिवार को उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची के नेतृत्व में उदयपुर संभाग के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सूर्या को फूल मालाओं से लाद दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहां से टाइगर हिल स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पहुंचे। गौरव केंद्र के सभागार में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के समय युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सन्नी पोखरना, जिला उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, कपिल राठौड़, विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह चौहान, भवानी शंकर बोरीवाल, निखिल राज सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पवार, हितेश प्रजापत, मयंक कुमावत, निर्मल माली, शुभम वर्मा आदि मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर की बड़गांव पुलिस एवं स्पेशल टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर 2 पिस्टलें बरामद की है। आरोपी से अब अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के बारे में पता लगाया जा रहा है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि अवैध हथियार एवं आतंक अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल और सीओ वेस्ट चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में बड़गांव थाना अधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में बड़गांव पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़गांव सर्कल के बांजीनाल नहर कट के पास से एक व्यक्ति रोहिताश उर्फ रोहित श्रीमाली को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई। जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने 600 लीटर अवैध वॉश को नष्ट करने के साथ ही एक युवक से 20 लीटर देसी शराब बरामद की। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम खेरवाड़ा एएसपी पर्वत सिंह और ऋषभदेव सीओ हैरम जोशी के सुपरविजन में लगाई गई। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर 600 लीटर महुआ वॉश नष्ट करने के साथ शराब बनाने की भट्टी को भी तोड़ा। विराटनगर थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। इसमें आगामी त्योहारों एवं चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। सीएलजी मीटिंग का आयोजन विराटनगर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में त्योहारों पर सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। आचार संहिता की पालना के लिए आमजन में जागरूकता लाने की बात कही। बैठक में सी विजिलेंस ऐप के बारे में भी जागरूक करते हुए जनप्रतिनिधियों को ऐप डाउनलोड करवाया गया। जिले के थानागाजी में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। लोग इस बार दोनों पार्टियों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। टिकट को लेकर भी यहां पर माहौल अलग ही देखने को मिल रहा है। कई लोग भाजपा से भूपेश सिंह राजावत को टिकट देने की मांग करने में लगे हैं, तो अन्य पार्टियों के नेता और जनप्रतिनिधि भी जोर आजमाइश पर लगे हैं। लोगों का मानना और कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए ताकि वे उनकी समस्याओं को सुन और समझ सके। चुनाव में पार्टी विशेष के टिकट वितरण को लेकर बैठकों का दौर तो जारी है। साथ ही स्थानीय लोगों ने सर्व समाज की बैठक कर राजावत को टिकट दिए जाने की भी मांग रखी है। हमारा नेता कैसा हो, भूपेश राजा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, भूपेश राजा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, भूपेश राजा। कर रहे हैं जी, और थाना गाजी को सिवाई चक बना रखा हमारी को। थाना गाजी में बाहर का कैंडिडेट भेजते हैं। बाहर का कैंडिडेट यहाँ तो यहाँ कट कट के मर रहे हैं। बाहर का कैंडिडेट को जरूरत नहीं है थाना गाजी में। थाना गाजी विधानसभा चाह रही है स्थानीय कैंडिडेट हो, स्थानीय कैंडिडेट हो थाना गाजी में। और भूपेश सिंह राजाओ साहब हैं, अच्छा आदमी है,
अच्छा कैंडिडेट है, साथी समाज से जुड़ा हुआ है, साथी समाज को साथ लेके चलता है। नेता को टिकट दिया जाए जो अच्छा विकास करे, प्रगति करे, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। बाहरी आदमी को टिकट दिया जाएगा तो सरकार बिल्कुल आदमी वोट नहीं करेगा। अब तक थानागाजी के अंदर विकास नहीं हो पाया, क्या कारण है? रिश्वतखोर एमएलए हैं, सब तक आदमियों की एमएलए है, उसके लोगों ने पैसा लिया है। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए, विकास की भागीदारी दे उसी आदमी को। नहीं है सर, टिकट अभी वितरण हुआ नहीं है और सुना जा रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस वजह से इसका जन आक्रोश है। सभी जातियां हैं कि नहीं जो आक्रोशित हैं कि हमारे यहाँ स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। भूपेश सिंह राजाओ जी 10 साल से, करीबन 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत है कि नहीं, फिर कब रंग लाएगी। सब लोग बाग उनके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं और चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो अब भी हम है कि नहीं जो बाहर के नेता के साथ न रह करके स्थानीय नेताओं के साथ रहेंगे और उनको विजेता। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों की एक ही तमन्ना है कि भारी भगाओ, थानागाजी बचाओ। बाहर के जो प्रत्याशी आते हैं अपना वोट लेके और चले जाते हैं, जनता की तरफ आके दोबारा देखते नहीं है। हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है आज तक भी। जो विकास कार्य की उम्मीद थी उस पे पानी फिर गया और हमारे जो भी नेता है उन्होंने अपनी सिद्ध किए काम और पब्लिक का कुछ भी कार्य किया नहीं। और आज हम ये चाहते हैं कि थानागाजी तहसील को बचाना चाहते हैं। अच्छी जिनकी छवि है ऐसे नेता को हम लाना चाहते हैं। तो आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नागौर रोड पर पलटी निजी बस, एक की मौत 13 घायल। शारदीय नवरात्रि रविवार से घर घर होगी घट स्थापना। पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या मनाई, श्राद्ध पक्ष संपन्न हुआ। दो दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन संपन्न, विभिन्न प्रस्ताव पारित। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।